नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज तीसरे भाव में सूर्य के प्रभाव के बारे में। अगर आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में सूर्य विराजमान है तो ये कार्यक्रम देखना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो आइए समझते हैं कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में सूर्य है तो इसके क्या प्रभाव होंगे। देखिए, जब किसी भाव में सूर्य जाते हैं तो इस व्यक्ति के हर प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिणाम मिलते हैं किसी भी भाव में सूर्य जाएंगे तो। लेकिन कुंडली के तीसरे भाव में इनकी उपस्थिति नकारात्मक की तुलना में सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देती है, क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य को अच्छा कहा गया है। उनसे सफलता प्राप्त होती है, उन्हें राजनीति में भी उन्नति प्रदान होती है ऐसे जातक के जिनके तीसरे भाव में सूर्य है। देखिए, तीसरे भाव में सूर्य के प्रभाव से आपके करियर में वृद्धि के अलावा व्यक्ति को राजनीतिक सफलताएं मिलती है। ऐसे लोग अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं तथा अपनी शक्ति और पद का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। बुद्धि और साहस के बल पे ये जग को जीतने वाले होते हैं और अपने भाई बहन से थोड़ा सा इनको मतभेद रहता है। कई बार तीसरे भाव के सूर्य भाइयों की संख्या को कम कर देते हैं। आइए समझते हैं अब तीसरे भाव में सूर्य का प्रेम संबंधों और विवाह पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, तीसरे भाव में अगर सूर्य हैं तो विवाह के बाद ऐसे जातक धर्मार्थ हो जाते हैं और दिलेर हो जाते हैं। विवाह के बाद इनका भाग्य में वृद्धि हो जाता है। वाहन जैसे विलासिता में सुख साधन और शांति के लिए अधिक स्थान होता है। सूर्य की यह स्थिति संतान के संबंध में सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। तीसरे भाव में सूर्य हो तो दंपतियों को जुड़वा बच्चे भी कभी कभी ये सूर्य तीसरे भाव के दे देते हैं। और सूर्य जिस राशि में है उसकी परवाह किए बिना अगर आपकी कुंडली में किसी भी राशि में सूर्य अगर तीसरे भाव में विराजमान है तो बिल्कुल परवाह नहीं करें। अगर पुरुष है तो सकारात्मक प्रभाव और अनुकूल परिणाम देते हैं। जब कोई इनके स्थान और प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक ये पारिवारिक सदस्यों की आज्ञा का पालन करते रहते हैं, मजबूत बंधन बनाए रखते हैं। तीसरे भाव का सूर्य व्यक्तियों में अधिक विश्वसनीय, निष्ठावान और उपकारी बनाता है। आइए समझते हैं कि तीसरे भाव में सूर्य का करियर, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य हैं तो इससे क्या करियर देखना चाहिए। देखिए, तीसरे भाव जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, एफर्ट्स का है। तो तीसरे भाव में क्रूर ग्रह राजा जाके विद्यमान हुए हैं। तो तीसरे भाव से आप प्रशासनिक अधिकारी, साथ ही साथ आप जो सेना में जो उच्च अधिकारी पे आसीन होते हैं ऐसे व्यक्ति को आप देख सकते हैं। रक्षा या सैन्य सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति तीसरे भाव में सूर्य वाले ज़्यादा दिख जाएंगे आपको। साथ ही साथ व्यक्ति बुद्धिमत्ता और ज्ञान के अत्यधिक महत्व देता है। तीसरे भाव में सूर्य वाले व्यक्ति नई चीज़ें सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण यात्राएं और उनके जीवन में बहुत ही अनुकूल प्रभाव देती है। शॉर्ट यात्राएं मतलब शॉर्ट जर्नी भी जीवन में बनी रहती है। देखिए, तीसरे भाव में सूर्य वाले लोग रक्षा संबंधी सैन्य सेवाओं तो मैंने बताया ही, अत्यधिक कार्यकुशल और कर्तव्य उन्मुख होने के कारण कोई भी उनकी सत्यनिष्ठा पे सवाल नहीं उठाता, क्योंकि वो सत्यनिष्ठ होते हैं, इसलिए रक्षा सेवाओं में भी कार्यरत होते हैं। यह व्यक्ति युद्ध की स्थिति के सामने अपेक्षा पीछे से कार्य करते हैं। तीसरे भाव का सूर्य वाले व्यक्ति परिस्थितियों के अनुरूप आसपास के लोगों के अनुकूल हो जाते हैं। परिस्थितियों के बदलने पर परिवर्तनों के साथ उनसे बातचीत करना कठिन हो जाता है। अत्यधिक बातूनी स्वभाव वाले होते हैं। बचपन में ही उन्हें सहकर्मियों और शिक्षकों से फटकार ही मिल जाती है। इसके द्वारा किए गए कठोर परिश्रम को ही आसानी से ये पहचान लेते हैं। तो ऐसे देखना चाहिए अगर करियर का विचार करना हो तीसरे भाव वाले व्यक्ति को। अब समझते हैं कि व्यावसायिक जीवन इनका कैसा होता है। देखिए, व्यावसायिक जीवन के लिए ये जो है प्रशासनिक कार्यों और वार्ताओं जैसे जो इंटरेक्टल चीज़ें हैं, किसी चीज़ को कन्विंस करने की चीज़ें हैं, उसमें तीसरे भाव के सूर्य वाले व्यक्ति ज़्यादा नज़र आते हैं। रिपोर्टर हो सकते हैं,
आइए अब समझते हैं कि तीसरे भाव में सूर्य वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताएं क्या है। देखिए, तीसरे भाव में अगर सूर्य है तो आकर्षक व्यक्तित्व होगा ऐसे जातक का, जिन्हें बातें करना अत्यधिक पसंद होगा। ये जीवन में यात्राएं करने के शौकीन होते हैं और प्रभावशाली लोगों से अच्छे संपर्क बनाए रखते हैं। ऐसे व्यक्ति गणित और विज्ञान में बहुत ही अच्छे शिक्षाविद की तुलना में कला और नाटक के प्रदर्शन में भी अधिक रुचि रखते हैं। वह महत्वाकांक्षा भी की उच्च भावनाओं से परिपूर्ण और उज्जवल दिमाग वाले होते हैं। तीसरे भाव का सूर्य उन्हें जीवन में सफल होने और उन्नति करने की तीव्र अभिलाषा प्रदान करता है। आइए अब समझते हैं कि तीसरे भाव में सूर्य है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, तीसरे भाव के सूर्य है आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में, तो सबसे पहले तो मित्रता भी आपको सूर्य संबंधी कार्य वाले व्यक्ति से रखना चाहिए। इससे आपकी उन्नति होगी। जो सूर्य से जुड़े हुए कार्य हैं, वो कार्य जो राजनीति के क्षेत्र में हो, डॉक्टर के क्षेत्र में हो, मीडिया के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक सेवाओं में हो, रक्षा में हो, रक्षा सेवाओं में हो, तो ऐसे व्यक्ति से अगर आप जुड़ के रहेंगे तो जीवन में उन्नति पाएंगे। तीसरे भाव के सूर्य अगर आपके हैं तो नित्य सूर्य की आराधना भी आपको करना चाहिए। हो सके तो सूर्य गायत्री मंत्र का आप 108 बार जप करें और नित्य सूर्य को जल प्रदान करें। इससे भी आपके सूर्य प्रबल होंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे जीवन में। तो बने रहें, ज्योतिष के और नए सूत्र मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।